साथियों नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने अधिनियम की कुछ विवादास्पद धाराओं पर रोक लगा दी, लेकिन पूरे कानून पर स्टे देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता है। इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की रक्षा के लिए राहत प्रदान की है। कई मुस्लिम संगठनों, उनके नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप रोकने का महत्वपूर्ण कदम बताया। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत वक्फ कानून की 3 अहम विवादित धाराओं पर मिली अंतरिम राहत के फैसले का स्वागत करती है। जमीयत उलमा ए हिंद इस काले कानून के खत्म होने तक अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक जद्दोजहद जारी रखेगी। यह नया वक्फ कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो नागरिकों और अल्पसंख्यकों को न केवल समान अधिकार देता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक आजादी भी प्रदान करता है। यह कानून मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीन लेने की संविधान विरोधी एक खतरनाक साजिश है। इसलिए जमीयत उलमा ए हिंद ने वक्फ कानून 2025 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को खत्म करके हमें पूर्ण संवैधानिक न्याय देगा, इंशाअल्लाह। एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी जो याचिकाकर्ताओं में शामिल थे, उन्होंने कहा, अदालत ने वक्फ बॉय यूजर और संरक्षित स्मारकों पर हमारी दलीलों को स्वीकार किया। 5 वर्ष की शर्त हटाना राहत है, लेकिन हम अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। शिया उलेमा सैयद कल्बे जवाद नकवी ने इसे मुस्लिम समुदाय के लिए पॉजिटिव बताया ये फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए पॉजिटिव है। मौलाना सैयद अख्तर रिजवी ने कहा, यह फैसला वक्फ संपत्तियों पर मनमाने प्रशासनिक अधिकारियों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, हम फैसले से संतुष्ट हैं। अदालत ने कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाई है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। एआईएमपीएलबी के एक अन्य सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, हम पूरे अधिनियम पर स्टे की मांग कर रहे थे, लेकिन अदालत ने कई महत्वपूर्ण धाराओं पर रोक लगाई है, जिसका स्वागत है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो अदालत में याचिका दायर करने वालों में से एक हैं, उन्होंने कहा, हमारी वक्फ बॉय यूजर पर दलील स्वीकार हुई। 5 वर्ष की शर्त हट गई, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यह सरकारी साजिश को रोकने का कदम है। अन्य याचिकाकर्ताओं जैसे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी फैसले का समर्थन किया, लेकिन कहा कि यह अधिनियम मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में एक्स पर कहा कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उच्चतम न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, जिसकी जड़ें कोई नहीं हिला सकता। कोर्ट ने सरकार की संविधान विरोधी मंशा को फटकार लगाई है और कहा है, वक्फ बोर्ड सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य है, और दूसरा कहा है, राज्य वक्फ बोर्ड में
3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। और तीसरे में कहा है कि 5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आज मोदी सरकार की साजिश नाकाम हो चुकी है और ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है। वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, मैं वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और जिस तरह से संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और पूरे भारत का दौरा किया गया, मैं उसकी सराहना करता हूं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, यह हमारे लोकतंत्र के लिए पॉजिटिव विकास है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा। वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी हैं। इससे संपत्तियों पर अतिक्रमण समाप्त होगा। उन्होंने कहा, यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। संसद द्वारा पारित कानून को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने संसद की सत्ता को मान्यता दी। रिजिजू ने जोर दिया कि अधिनियम गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पारदर्शिता लाएगा। धारा 3 आर किसी व्यक्ति को संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले 5 वर्षों तक मुसलमान रहना होगा, यानी इस्लाम अपनाना होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियम बनाए जाने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि बिना नियमों के यह मनमाने ढंग से पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। कलेक्टर को निजी नागरिकों के अधिकारों का निपटारा करने का अधिकार, कोर्ट ने इसे पावर का उल्लंघन माना। आदेश में कहा गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा निपटारे तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं तय किए जा सकते। वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि अदालत ने कहा, जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।